हेलो गाइस। सो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि अपन जो रिकॉर्डिंग करते हैं किसी कैमरे के सामने या कोई वीडियो की रिकॉर्डिंग करते हैं, किसी वीडियो की रिकॉर्डिंग करते हैं किसी कैमरे के सामने या आपके आपके स्क्रीन दिखा के या आप वॉइस के थ्रू, आप जैसे भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं वो कैसे करनी है, आपको वो कैसे करनी है। चलो उसकी अगर मैं बात करूं तो आपने जो पिछली क्लास के अंदर जो पढ़ा था वो देखा था कि भाई आपको जो रिकॉर्डिंग स्टाइल है वो क्या क्या है। जैसे फुल स्क्रीन है, कॉर्नर है, वॉइस है। ठीक है, तीन रिकॉर्डिंग स्टाइल्स हैं आपके, फुल स्क्रीन, कॉर्नर और वॉइस। अब इन तीन तरीके से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं रिकॉर्डिंग की, अगर मैं बात करूं किसी वीडियो को रिकॉर्ड करने की, अब आप फुल स्क्रीन पर अगर कर रहे हो, अगर आप फुल स्क्रीन पे कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो क्या करना होगा। अब देखो मैं दिखाता हूं आपको। अब आपने एक फुल स्क्रीन पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया, ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स निकली थी और ये इंडस्ट्री, ये देखो ये क्या हो रहा है, एक रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है। देखो ये देखो, ये इनकी फुल स्क्रीन दिख रही है। अब इनका जो फेस देखो, फुल स्क्रीन के ऊपर इनका फेस देखो, आईज देखो उसकी, इनके जो 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 मूव कर रहे हैं हैंड्स को वो देखो आप। क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ही आपके ये चीजें हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस है। अगर आप फुल स्क्रीन वीडियो बना रहे हैं, अगर आप फुल स्क्रीन वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी क्या, आपके जो मूवमेंट्स हैं जो आप करते हो। जैसे आप हाथ मूव करते हो, आपके हैंड्स को जो आप मूव करते हो समझाने के लिए, आपका जो फेस है जो आप दिखाते हो, आपके एक्सप्रेशन जो फेस पे होते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपके फुल स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, मैं फुल स्क्रीन पे एक वीडियो रिकॉर्ड करना है तो मेरा जो फेस है, मेरा ये नहीं कि अगर मैं फुल स्क्रीन पे कर रहा हूं तो मेरा फेस ही कवर हो, नहीं, मेरा क्या हो, हाफ साइज कवर हो, बिलो चेस्ट। मेरे जो मैं कवर होऊंगा वो कहां से होगा, बिलो चेस्ट, बिलो चेस्ट तक मेरा कवर होना चाहिए। जिससे क्या हो, मेरे जो एक्सप्रेशंस है, मेरे जो फेशियल एक्सप्रेशन है या मेरे हैंड्स की जो एक्सप्रेशन है वो क्लियरली विजिबल हो यूजर को। ठीक है, यूजर उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो सके। पहला पॉइंट तो ये कि आपको क्या है, डायरेक्टली कनेक्ट करना होता है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फुल स्क्रीन के ऊपर तो क्या करेंगे आप, आपका जो आई कांटेक्ट है, आपका जो आई कांटेक्ट है वो किसके साथ होना चाहिए, आपके कैमरे के साथ। किसके साथ होना चाहिए, आपके कैमरे के साथ। कैसे, जैसे आपका जो कैमरा है, आपका जो कैमरा है, आपके आईज हमेशा उसी डायरेक्शन में होने चाहिए। ये नहीं कि आप कैमरा आपका आपके फेस के सामने है बट आप देख कहीं और रहे हैं, समझा कहीं और है। इससे क्या होता है, आप जो यूजर से इंटरेक्शन नहीं बना पाते, यूजर से क्या आप इंटरेक्शन नहीं बना सकते, यूजर से आप कनेक्ट नहीं हो सकते। जब तक आप किसी वीडियो के अंदर, जब भी आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, जब तक आप यूजर से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक यूजर से कनेक्ट नहीं होंगे वो वीडियो यूजर देखेगा नहीं। आपको यूजर से कनेक्ट होना पड़ता है तभी वो वीडियो पूरा दिखता है। ठीक है, अपन ने पिछली क्लासेस के अंदर ये भी बात करी कि वीडियो के अंदर क्या क्या होने चाहिए। अब अपन बात करें आपको वीडियो कैसे क्रिएट करना है, आपका फेस कैसा होना चाहिए, फेस का एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ा आपके जो बैकग्राउंड है, अगर आप फुल स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो आपका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, फुल स्क्रीन के अंदर, कि आपका जो बैकग्राउंड है वो भी एक डिसेंट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये नहीं कि आपके बैकग्राउंड के पीछे आपके दीवार दिख रही है, आपके वो बहुत कुछ घर वाले के, अगर आप घर के अंदर वीडियो बना रहे हैं तो आपके पीछे घर वाले आगे पीछे हो रहे हैं, ऐसा नहीं, एकदम क्लियर इमेज होनी चाहिए आपकी। ठीक है, या आप चाहें तो जैसे आप कोई और प्लेटफॉर्म लेते हैं, फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी अदर कैमरे से, किसी अदर कैमरे से आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, किसी अदर कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं जब आप दूसरे कैमरे से कर रहे हैं तो आपको आपके पीसी से और उस कैमरे से कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है,
तो वो कनेक्शन आप किससे बनाओगे, एक प्लेटफॉर्म होता है OBS, OBS स्टूडियो, ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर। इसके थ्रू क्या करोगे आप, कनेक्शन क्रिएट करोगे आपके कैमरे से और आपके पीसी से, ठीक है, जिससे क्या होगा, ये उससे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा आपकी। क्लियर? तो रिकॉर्डिंग के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर काम आएगा, OBS, ठीक है। बहुत यूनिक, मतलब एकदम यूनिक एंड यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, यूनिक एंड यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, और सारे टूल्स है इसके ऊपर, और फ्री भी है, ये नहीं कि पेड है, फ्री है पूरा का पूरा, ठीक है। आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जब भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं, तो सबसे मेन चीज जो आपके जो बैकग्राउंड है वो अच्छे होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब देखो इनके पीछे जो बैकग्राउंड है, देखो कैसा यूज किया हुआ है, अच्छा यूज किया हुआ ना। अब ये तो बैकग्राउंड की बात हो गई, अब ये तो क्लियर हो गया। अब आपकी जो बात है वो है वॉइस की। अब मैं बात कर रहा हूँ वॉइस की। अब आपकी जो वॉइस है वो भी क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बात कर रहे हैं आपके कस्टमर से या आपके यूजर से, ठीक है, लेकिन आपकी वॉइस थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, अब क्लियर वॉइस नहीं आ रही है आपकी, बीच में कट रही है, ठीक है। उससे क्या होता है, आप यूजर से कनेक्ट होने में इश्यू होता है, आपके जो यूजर है उससे कनेक्ट होने में इश्यू आता है। अब जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ चीजें, तो जो मैं समझा रहा हूँ वो मैं क्लियरली, आपको आवाज मेरी आ रही है, जो मेरी वॉइस है वो आपको एकदम क्लियरली आ रही है, बैकग्राउंड से कोई वॉइस नहीं आ रही है आपके पास, बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रहा कुछ। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जब भी आपका, आपने फुल स्क्रीन तो देख लिया, अब जो मेन पॉइंट आपका सेकंड पॉइंट वो है वॉइस, कि आपकी जो वॉइस है वो क्लियर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एकदम क्लियर साउंड करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपकी वॉइस थोड़ी सी मतलब करेक्ट हो, ऊपर नीचे आ रही हो, कहीं आपकी तेज आ रही हो, कहीं ज्यादा आ रही हो, नहीं, आपकी वॉइस एकदम एक लेवल में होनी चाहिए। क्लियर? यहां तक समझ में आया? दूसरा ये पॉइंट हो गया। अब अगर बात करो फुल स्क्रीन की, आपने बात के लिए, अब अगर आप क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, आप कवर स्क्रीन कर रहे हैं, तो कवर स्क्रीन में क्या होता है कि आपके जो बैकग्राउंड में आप जो स्क्रीन चला रहे हैं, आपके जो लैपटॉप चल रहा है, आपके बैकग्राउंड जो भी पीपीटी चला रहे हैं, आपको भी वीडियो दिखा रहे हैं, जो भी आपके चल रहा है, उसमें क्या होना चाहिए, आपके क्लियरली आपके जो एक्शंस है वो दिखने चाहिए। अब साइड में जो आपकी इमेज आपकी जो शो होगी, आपकी जो वीडियो के अंदर आप जो शो होंगे वीडियो में, तो आपकी वो भी इमेज क्लियर होनी चाहिए, और वो क्या, वो इमेज आपकी किसी और अदर कंटेंट को हाइड नहीं करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे क्या, ये वीडियो देखो कितनी बड़ी है, और देखो स्क्रीन के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या कवर कर रही है, ये कुछ पार्ट कवर कर रही है बैकग्राउंड का। तो ऐसे नहीं, आपकी एकदम छोटी होनी चाहिए, जो बैकग्राउंड इमेज है वो कैसी होनी चाहिए, ये कवर इमेज एकदम छोटी होनी चाहिए। क्लियर? जितनी छोटी होगी उतनी अच्छी होगी। क्लियर? तो आपका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा होना, तभी आपके जो बैकग्राउंड में आप जो भी वर्क करेंगे, अगर आप लैपटॉप स्क्रीन अगर आप शो कर रहे हैं तो वो आपके अच्छे से दिख पाएगी। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं बात कर रहा हूं वॉइस की। अगर आप ओनली वॉइस यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओनली वॉइस यूज कर रहे हैं, आप कोई कवर नहीं कर रहे, कोई फुल स्क्रीन, आप अपना फेस नहीं दिखा रहे, आप आपका फेस नहीं दिखा रहे, तो क्या होगा, अब आपका फेस नहीं दिखा रहे, तो सबसे मेन चीज क्या है आपके यहाँ पे, आपकी वॉइस। क्या है? आपकी वॉइस, जो मैं भी बात कर रहा हूं, जो भी आपको मैं समझा रहा हूं, दैट इज माई वॉइस। ये आपको क्लियरली ऑडिबल होनी चाहिए, क्लियरली आप सुन सके, ऐसी आवाज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? कि आपको जो वॉइस सुनाई दे रही है एकदम क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, आपकी जो स्क्रीन है, जैसे भी मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको ये स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रॉपरली विजिबल होनी चाहिए। इसके ऊपर आप जो भी वर्क करें, जैसे मैं स्लाइड देखो, स्लाइड डाउन कर रहा हूँ, तो जो मैं स्लाइड डाउन किया आपको प्रॉपरली विजिबल हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ मैं वही कर रहा हूँ आपको। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्लाइड डाउन कर रहा हूँ, अब मैंने स्लाइड डाउन नहीं करी, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ स्लाइड डाउन कर रहा हूँ तो स्लाइड डाउन होनी चाहिए। क्लियर? तो आप जो बोल रहे हैं आपकी स्क्रीन पे भी वही दिखना चाहिए। क्लियर? तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके रिकॉर्डिंग के लिए। जब भी आप एक वीडियो रिकॉर्ड करें तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान देना होता है। क्लियर? अब ये तो बात हो गई वॉइस की। अब मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, जब भी आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करें किसी कैमरे के सामने, जब भी आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करें कैमरे के सामने, तो आपको एज्यूम करना है कि भाई आप एक
यूजर है, आप क्या है, समझाने वाले। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्यूटर हूँ और मैं भी किसको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी किसको पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ या बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, नहीं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ सिर्फ एक स्टूडेंट को, दैट इज माई लैपटॉप, दैट इज माई लैपटॉप। क्लियर कि अभी मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, मेरे लैपटॉप को। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपके पास यहाँ पे कि भाई अभी आप जो पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो आपको उसी स्टूडेंट को टारगेट करके आपको पढ़ाना होता है। क्लियर। अब जब मैं किसी एक पर्सन को टारगेट करता हूं, ठीक है, जब मैं एक पर्सन को टारगेट करता हूं तो वहां पे जो मेरी बैकग्राउंड वॉइस है, जो मेरी जो ऑडियो है, वो क्लियरली सिर्फ एक पर्सन के लिए है। किसके लिए, एक पर्सन के लिए। ये नहीं कि मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ एक जने को पढ़ा रहा हूं, दैट इज यू, दैट इज यू। तो वो आपको इस हिसाब से आपको वीडियो क्रिएट करनी होती है। क्लियर कि आपको जब भी वीडियो क्रिएट करनी हो तो आपको ये समझना होता है आपके सामने जो है वो एक पर्सन है, ठीक है, और वो पर्सन क्या आपका फ्रेंड है, जिससे आप क्लियरली समझा सके और क्लियरली कोई भी एग्जांपल ले सके। ठीक है, आप उसे क्लियरली समझा सके, क्लियरली आप उसको कोई भी एग्जांपल लेके समझा सके। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आप जब भी वीडियो रिकॉर्ड करें तो इसी तरीके से आप वीडियो रिकॉर्ड करें। क्लियर। अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे अभी अपन ने इनका एग्जांपल देखा, अब देखो ये देखो इनका एग्जांपल, इनका देखो आई कांटेक्ट एकदम कैमरे के सामने है, आई कांटेक्ट कैमरे के सामने। देखो कितने अच्छे से कवर हो रही चीजें। देखो जो ये बोल रहे हैं बैकग्राउंड में इनकी वॉइस चल रही है, देखो न्यू न्यू स्लाइड्स भी आती जा रही है, स्क्रॉल हो रहा है ना। तो ये यही वीडियो की एक सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि आपको जो वीडियो क्रिएट करना हो तो इसी तरीके से क्रिएट करें। ठीक है, जरूरी नहीं है आपका फेस ही फेस दिखाएं बार बार, आप वीडियोस के अंदर बीच बीच में कुछ फोटोज इमेजेस वगैरह आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ये डाल सकते हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आया? देखो साथ साथ में क्या करें, कैप्शंस भी यूज करें। देखो और वो कैप्शन क्लियरली विजिबल है, जो दिखा रहे हैं उनके कैप्शंस क्लियरली विजिबल हो रहे हैं आपको। ये देखो एकदम क्लियरली विजिबल हो रहे हैं कैप्शंस। अब ये देखो एक वीडियो देखा, ये देखो अब ये वीडियो एक डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहे हैं आपको। देखो इस वीडियो के अंदर अपन देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, एक डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहे हैं। देखो अब इनका जो डिजिटल बोर्ड को पढ़ाने का तरीका है वो देखो, आप क्या कर रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहे हैं और कैसे देख रहे हैं, एक यूजर की तरफ देखते हुए पढ़ा रहे हैं, एक यूजर की तरफ देखते हुए पढ़ा रहे हैं। देखो अब इनका फेस देखो एकदम क्लियरली आपको विजिबल कर रहा है, आपको टारगेट कर रही है। ये बहुत सारे लोगों को टारगेट नहीं कर रही है, सिर्फ आपको टारगेट कर रहे हैं। क्लियर। तो आपकी जो वीडियो आपको इसी तरीके से क्रिएट करनी होती है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एक थर्ड कैमरे का यूज कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो इनका थोड़ा चीज नोटिस करो तो इनकी आईज थोड़ी सी डाउन आ रही है, तो वो आप देख सकते हो, वो आप जो कैमरे का सेटअप है वो आपके है, ये आपके प्लस पर आपके ऊपर है कि आप कैमरा का कैसे सेटअप करें। ठीक है, क्लियर। ये देखो तो हमेशा वीडियोस के अंदर यही चीजें क्लियर आपको देखना होता है। अभी देखो इस वीडियो के अंदर ये देखो स्क्रीन पे जो विजिबल कर रहे हैं, जो देखो क्या चीज हो रही है, एक एनिमेशंस वगैरह देखो, ये सारी चीजें हो रही है। और नीचे देखो आपको ये छोटे छोटे साइज क्या दिख रहा है, आपको कैप्शंस भी दिख रहे हैं। देखो ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ ऐसे आपको? यहां तक समझ में आया कि वीडियो को जब आपको वीडियो क्रिएट करनी है तो कैसे क्रिएट करनी है? क्लियर? ओके, थैंक यू।